और मोहतरमा शुमाइला सदर साहिबा, मेरे साथ आने वाले लोग, अहले इलाका, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर काफ़ी दफ़ा शायद पूरे इलाके में ज़्यादा दफ़ा घूमता रहा हूँ, लड़ रहा हूँ तहरीक इंसाफ से। मैं तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट 97 में था, जब पहली दफ़ा ये पार्टी बनी थी तो मेरा निशान चिराग था और तहरीक इंसाफ का निशान चिराग था, हम लड़े थे यहाँ से। फिर 2018 भी आपके सामने में लड़ा, यहाँ से इलेक्शन यहाँ पर था, और अब जो है ये 2024 का इलेक्शन भी मैं लड़ने आ रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं इलेक्शन क्यों लड़ता हूँ और क्यों लड़ने के लिए आ रहा हूँ, और क्योंकि मैं कितनी दफ़ा हारा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इलेक्शन में आ रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं आता हूँ एक मैसेज के लिए, एक पैगाम के लिए, जो आप लोगों के लिए होता है, जिसके अंदर हार और जीत मायने कोई नहीं रखती, क्योंकि नज़रिया जो है वो इंसान को ज़िंदा रखता है हमेशा। जिस तरह एक नज़रिए ने पाकिस्तान बनाया था, इस तरह एक नज़रिया है जिसको लेके हम चल रहे थे। जब हमने तहरीक इंसाफ बनाई थी तो उस वक्त 97 में और मैं शौकत खाना में इमरान खान साहब के साथ होता था। 94 से मैं काम किया करते थे, कैंसर अस्पताल बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। तो उसके बाद जो है जब हमने ये महसूस किया कि पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम है और तीसरा सिस्टम लसानियत का है, तो 3 सिस्टम को हमने चैलेंज किया उस ज़माने में। सबसे पहला मसला ये था कि 2 पार्टियों का निज़ाम कायम था और वो करप्शन करती थी और हमेशा एक दूसरे को कभी एक दूसरे को गालियाँ बकते थे, जैसे आजकल बक रहे हैं। आजकल जैसे बुरा भला कह रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं तीर को नहीं आने दूंगा, वो कह रहा है मैं शेर को नहीं आने दूंगा। यही वाली कैफियत थी जो उस ज़माने में हुई। तो हमने ये सोचा कि पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो कम अज़ कम पाकिस्तान को इस मझधार से निकाल सके। तो उस ज़माने में इमरान खान साहब जो है हमारे साथ थे। इमरान खान साहब को हम लेकर आए, हमने वो पार्टी बनाई, फिर हम यहाँ चले और अपने उस मकसद की तरफ आहिस्ता 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 करते करते हमें 2013 आया। 2013 के इलेक्शन के अंदर हमने इस शहर में सबसे ज़्यादा वोट लिए, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लिए, और वो वोट आप लोगों ने दिए। वो आपके वोट थे, जीते नहीं थे हम। तहरीक इंसाफ को 3 सीटें मिली थी 2013 में कराची से। 2018 के अंदर 2013 से ही वो साजिशों का सफ़र शुरू हुआ जिसने आज इस अंजाम पे पहुंचाया तहरीक इंसाफ को, जो आपके सामने है कि सज़ाएँ भी हो रही हैं और मामला भी चल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ लोगों ने ऐसे मुनाफिक लोग शामिल हुए उस सिस्टम को तबाह करने के लिए, आपकी कुव्वत को जो है तकसीम करने के लिए। उन्होंने अपने मामला को इस तरह से जो है पेश किया और वो इमरान खान साहब के हमदर्द बन गए, उसके साथ खड़े हो गए और उनके चारों तरफ वही लोग नजर आते थे। तो जिसका नतीजा ये हुआ कि वो कारनामा अंजाम हुआ जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था, अपनी हिफाजत करने वालों से जाके लड़ गए। हमने जो है वो जदोजहद नहीं छोड़ी। मैं आज भी कहता हूं कि असली पीटीआई तहरीक इंसाफ जो है वो हमने बनाई थी, वो हमारे पास होनी चाहिए। वो नजरिए की पार्टी थी, तो नजरिया बनाया था, गरीब के लिए काम करना था, आवाम के लिए काम करना था, पाकिस्तान की हिफाजत करनी थी, पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत करनी थी। तो हमने जो है जो नजरिया बनाया था हम तो उस पर आज भी खड़े हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो आप लोगों के वोटों से इक़्तिदार में ना भी आए तो अपने आप को जीत कर अपने आप की पोजीशन बना लें। उनको कोई मकसद नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है, क्या होता है उनके साथ, उनके मसाइल क्या हैं, उनके लिए क्या चीज़ हल करनी है। आज देखें, दोनों ने मंशूर पेश किया, 2 पार्टियों ने मंशूर पेश किया और आसमान के तारे तोड़ के लाने का मंशूर है। वो कहते ये हैं कि हम जो है आपको हम ये बना के देंगे, IT यूनिवर्सिटियाँ बना के देंगे, फला करेंगे, ये करेंगे। तो 50-60 साल से मुस्तकिल इक़्तिदार में होने के बावजूद अगर तुम जब पहले कुछ नहीं कर सके तो आप कैसे क्या करोगे। मेरे यहाँ जो मसला है, जो ख़वातीन मेरी यहाँ बैठी हुई हैं, मसाइल तो घर में ये फेस कर रही हैं। लाइट यहाँ पे नहीं है, सारा वक्त जो है नौजवान सारा दिन काम करने के लिए, बुजुर्ग काम करने के लिए, ख़वातीन काम करने के लिए घरों से निकलती हैं। रात जो है घर में सुकून की और आराम की होती है, लेकिन इन लोगों की वजह से वो सुकून गारत हो चुका है। रात को पानी के लिए उठना पड़ता है, लाइट नहीं होती, सोते नहीं है। दिन में जो है काम करने के लिए जाते हैं तो ट्रांसपोर्ट नहीं होती, रोड पे निकलते हैं तो खड्डे होते हैं, अस्पताल में जाते हैं तो इलाज नहीं होता, स्कूल में जाते हैं तो तालीम नहीं होती, टीचर नहीं होता। इन सबको कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, मुझे बताएं। इन सबको जो हिफाजत कौन करता है इन लोगों की। ये अस्पताल है जो आपके मोहल्ले में अस्पताल कायम है, सरकारी अस्पताल कायम है, उनमें डॉक्टर्स क्यों नहीं आते? अगर डॉक्टर आता तो दवाई क्यों नहीं होती?
अगर स्कूल यहाँ पे कायम है तो स्कूल के अंदर जो है इमारत कायम है तो स्कूल के अंदर फर्नीचर नहीं है, और अगर टीचर नहीं है, बहुत टीचर हैं, तनख्वाहों में हिसाब किताब में लेते हैं। ये चीज़ थी जिसको हमने कहा था कि क्योंकि आज भी 70 साल गुजरने के बाद जब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हमारे बाद आज़ाद होने वाले लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और हम वहीं पे वहीं खड़े हुए हैं। आज भी हम गटर की बात कर रहे हैं, आज भी हम स्कूल की बात कर, हम सड़कों की बात कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे जो है गटरों के अंदर एक एक ढकने के पीछे डूब के मरते हैं। मुझे याद है, मैं अभी जो है लास्ट ईयर जब मैं आया था यहाँ पे, हुसैन भाई हमारे यहाँ पे हैं, उनके घर पे मैं आया था, तो इस इलाके के अंदर जो है गटर खुले हुए थे, और मेरे ख्याल में कोई 15-20 गटर थे जो खुले थे, और मुझे बताया कि एक बच्चा यहाँ पे डूब सकता था, बच्चा गिर गया था और वो उसका इंतकाल हो गया। वो गटर के ढक्कन मैंने जब बनवाए थे तो मुझे पिछले दफा भी मैंने बताया था कि ज़्यादा खर्चा नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद आज भी, अभी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पे एक MNA बना, और किस पार्टी का बना उस पार्टी का आपको सबको पता है कि वो MNA साहब ने ये नई कराची तो नहीं बनाया, आपके घर तो नहीं बनाए, आपके मोहल्ले के वो गटर तक नहीं बनाए, उनके ढकने तक नहीं लगवाए, लेकिन उसने ऑस्ट्रेलिया में घर जरूर बनाया। कौन पकड़ेगा उस आदमी को, कौन करेगा एहतसाब आपके अलावा, क्योंकि हक तो आपका मारा गया ना। अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने मकान बनाया आपके पैसों से, मैं तहरीक इंसाफ में था तो मैंने वहाँ पर गवर्नर हाउस में इस MNA को कमोबेश 1 अरब रुपए का फंड मिला। वो पैसे कहाँ गए, किसके पास गए, जब नई कराची में नहीं लगे। आज मैं आज़ाद खड़ा हुआ हूँ, आज़ाद इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता, मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता, क्योंकि जो पार्टियां जो बनाई जा रही हैं उसमें पार्टियों की गुलामी करनी पड़ती है, उनके लोग, उनके चेयरमैनों की गुलामी करनी पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत हम उसके गुलाम हो जाते हैं। अगर जीतने के बाद मैं उसका टिकट ले लूँ, मैं टिकट लेकर अगर उसको जीतूंगा तो मैं गुलाम होऊंगा उसका, मैं आपकी बात नहीं करूंगा। यहाँ झगड़ा किस बात का है, झगड़ा यहाँ कमीशन का झगड़ा है, कमीशन माफिया है यहाँ पर, जो सिर्फ अपने लिए काम करना चाहती है, आपके लिए काम नहीं करना चाहती, जो चाहती है कि नई कराची पसमानदा रहे। आप गटर के मसाइल से, पानी के मसाइल से इनसे ना निकले। आपके सामने यहाँ पर होता है कि रोजाना एक ही बात हो रही होती है कि एक ही सड़क बार बार बन रही होती है, टूट रही होती है, बन रही होती है, टूट रही होती है। पानी की लाइनें जो है जब रातों को देखें आपको सिस्टम में वो लगाते हैं और पानी के कनेक्शन बेचे जा रहे होते हैं। पानी का बिल आप लोगों ने देना है। बिजली आप क्या क्यों नहीं आ रही, लोड शेडिंग क्यों हो रही है, शायद आपको ये पता होगा कि ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है। ये कहते हैं कि यहाँ इन इलाकों में बिजली के बिल हमें नहीं आते। मेरे नहीं समझ में आता कि किसी भी घर के अंदर का बिजली का बिल अगर ना भरे तो ये के इलेक्ट्रिक वाले काटने के लिए पहुंच जाते हैं, हर एक को ब्लैकमेल करते हैं, बिजली काट के जाते हैं वहाँ पर। तो इन इलाके के लोग बिजली पे करते हैं, बिल पे करते हैं ना। तो ये बिजली जो तुम चोरी करते हो, करवाते हो, जिन जगहों पे बेच रहे होते हो, जिन इलाकों में तुम चोरी करवा के कुंडे लगा रहे होते हो, उनसे पैसे तुम लेके जाते हो। ये लोग क्यों देंगे, यहाँ के आवाम पैसे क्यों दें इनको? बिजली अगर ये बिल दे रहे हैं तो बिजली लेना भी इनका हक है, पानी दे रहे हैं तो पानी लेना भी इनका हक है, पानी का बिल दे रहे हैं तो सेवरेज का बिल दे रहे हैं, गैस की जगह के हवा आ रही है उसका भी बिल दे रहे हैं ये लोग। तो बच्चों को जो है कोई स्कूल के अंदर पढ़ना नहीं है, और जो उसका बिल आ रहा है बिजली का, उसके अंदर टीवी, आपके घर में टीवी किसी घर में नहीं चलता, टीवी के बिल आ रहा है उसके अंदर, बिल के अंदर बिजली के बिल के जरिए लेते हैं, क्योंकि ब्लैकमेल कर रहे हैं हम पूरी कौम को। ब्लैकमेल इस तरह करते हैं कि लाइट नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे आपको, और ये आपको ब्लैकमेल करते हैं तो पैसे जमा कराओ। और ये माफिया जो बन गई है यहाँ पर, जो पॉलिटिकल पार्टीज की माफिया बनी हुई है, वो उनके कारकुन जाके उनके ऑफिसों में बैठे होते हैं, उनके ऑफिसों में बैठ के उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, यार किस करा लो, चाहे ये करा लो, 2 नंबरी कर रहे होते सारी बैठ के वहाँ पर। ये एहतसाब आप लोगों ने करना है, क्योंकि मसले या मसाइल आप लोगों के हैं। यहाँ तो मैं आऊँगा, मैं जहाँ से कभी गया ही नहीं, मैं तो मुस्तकिल यहाँ पे लोगों के दरमियान होता हूँ। ये नहीं है कि मैं इलेक्शन के दरमियान में यहाँ पर आया हूँ, तकरीर करूँगा और भाड़ के चला जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 28-30 साल हो गए तहरीक इंसाफ के साथ हुए थे, यही लड़ाई लड़ते हुए उनको। चाहे वो वज़ीर आज़म बन गए तो उनसे भी यही लड़ाई होती थी, चाहे वो गवर्नर बन गए तो अपने लोगों से भी लड़ाई होती थी। MNA जो है, ये जो हमारे अलाइन तहादी बन गए थे तहरीक इंसाफ में, इनसे भी ये लड़ाई होती थी कि आवाम को हक कैसे मिलेगा, लोगों के पास कैसे वो हक जाएगा, ये स्कूल जो है कैसे सही होंगे जिसके अंदर बच्चे, ये स्कूल माफिया जो प्राइवेट स्कूल माफिया यहाँ बन गई है। आप लोग फीस जमा कराते हैं तो स्कूल चलते हैं, सरकारी स्कूल जो है फारिग बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो इन सरकारी स्कूलों का बात करता है। मैं खुद मिले स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा खुद गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नाजाबाद से मैं पढ़ा हूँ। तो मैं वहाँ से पढ़ के जब मैं अल्लाह का शुक्र है, और मेरी जो नस्ल है वो नस्ल ने सारे ने पीले स्कूल से पढ़ा है। तो पीले स्कूल से पढ़ के आप पूरे मुल्क की बात को संभाल सकते हैं। तो क्या यहाँ पे जो ये प्राइवेट स्कूलों की जो माफिया है, उसके साथ पढ़ के क्या तरक्की इतनी हुई है हमारी? हमारे बच्चों ने इतनी तरक्की की है इन स्कूलों के अंदर पढ़ने के बाद? नहीं की। यहाँ पर हमें वो विजन चाहिए
हमें वो तरक्की चाहिए जिससे हमारे लोग, क्योंकि मैं भी कह रहा था कि अगर हमारे यहाँ अफ्रीका का कोई मुल्क हो ना जहाँ पर कोई वसाइल भी ना हो और वो वीजा फ्री कर दे तो हमारे आधे से ज्यादा नौजवान वहां पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए। किस लिए बैठे हुए छोड़ने के लिए? क्योंकि पॉलिटिकल माफिया जो इलेक्शन के दिनों में आपके पास आती है और वोट लेके जाने के बाद पलट के खबर ही नहीं लेती कोई, फिर उनके हरकारे घूम रहे होते हैं, पठारों से पैसे ले रहे हैं, रोड नहीं कराची का रोड, उसमें सारे पठारे लगे हुए हैं, माफिया जमा कर रही है, पहली तारीख है, जगह जगह पुलिस खड़ी हुई है, मोटरसाइकिल वालों को रोक रही है। कौन रोकेगा इनको? कौन रोकेगा इन लोगों को? आप लोग रोकेंगे, आप लोग मिलकर रोकेंगे। आप लोगों को निकलना पड़ेगा। ये जीतना हारना चलता रहेगा मेरा, मुझे कोई जरूरी नहीं है कि मैं जीत भी जाऊं यहाँ से, मुझे कोई वक्त नहीं पड़ता। लेकिन आज ये सुमाइला सदफ के जरिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यही मैसेज देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि जब तक आप नहीं निकलेंगे अपने लिए, कोई यहाँ पे कुछ नहीं करेगा। आपके यहाँ से अगर एमएनए जीत के जाएगा, एमपीए जीत के जाएगा, काउंसलर बनेगा, चेयरमैन बनेगा, अगर वो उसके घर की तरक्की हो रही होगी तो पकड़ना आपको पड़ेगा। पकड़ोगे आप लोग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके मोहल्ले में रहता था, इसके पाँव में चप्पल नहीं थी, इसके पाँव के नीचे गाड़ी कैसे आ गई है, ये एहतसाब आपको करना पड़ेगा। ये मेरी माओ बहनों को करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेंगे। उसके बगैर कोई तरक्की नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये हक है हमारा कि जब हम सब चीजों को देते हैं तो इनसे पूछे भी, इनसे मालूम भी करें क्या हुआ है। अगर इलेक्शन में मैंने नहीं बनेंगे तो जीतेंगे तो कहमत नहीं आएगी। मैं तो हुकूमत की पार्टी में था, मुझे तो कितनी दफा उन्होंने ऑफर की, मैंने मना कर दिया। इस दफा मैं जब इलेक्शन किया, जब मैं आजाद हुआ तो मुझे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑफर की कि आप हमारे साथ आ जाएं, हमारे टिकट पे लड़ लें। मैंने टोटली रिफ्यूज किया क्योंकि मुझे ये पता था कि ये पहली दफा है मेरे पास 30 साल के अंदर मुझे ये मौका मिला है कि मैं आजाद खड़ा हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरे साथ अवाम कितने सिंसियर है, कितने ज्यादा तादाद के अंदर होते हैं। आपके जितने ज्यादा वोट पड़ेंगे ये समझे आपकी ताकत हो गई है। उनको पता होगा कि ये आजाद उम्मीदवार के पीछे अवाम खड़ी है। जीतना हारना मैं कह रहा हूँ कोई मकसद नहीं है, लेकिन आपको लेके चलना मेरा मकसद सबसे बड़ा है। मैं आज नई कराची की गली गली में जा रहा हूँ, मैं गली गली में घूमता हूँ, मैं कुरैशी बरादरी के साथ जो मैं कुरैशी हूँ मैं खुद भी, और मैं यहाँ पे मैं भी अलीगढ़ का हूँ। मेरे मुतालिक कंपेन चलाते हैं कि मैं पठान हूँ, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। मुझे पिछली दफा भी हराने के लिए इन्होंने बड़ी कंपेन चलाई, लेकिन हार गए थे ये लोग। आप लोगों ने हरवा दिया था इनको यहाँ से, उसके बाद इन्होंने रिजल्ट मैनेज किया और जीते ये लोग यहाँ से। इनके बाद जीतना मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि जब आपकी कुव्वत बाहर निकलेगी, मैं कोई किसी को मरवाना नहीं चाहता, मैं कोई शहीदों को मीनार बनाना नहीं चाहता, मैं शोधा का चौक नहीं बनवाना चाहता। तहरीक इंसाफ बनाई थी, एक अलहमदुलिल्लाह शहीद नहीं था तहरीक इंसाफ के अंदर। कभी हमारे लोगों ने भत्ता लेने के लिए नहीं आए। आपके घरों पे कभी कोई पर्ची नहीं आई होगी तहरीक इंसाफ की। जब तक तहरीक इंसाफ में रहे, तहरीक इंसाफ में हक के साथ रहे, आज़ादी के साथ रहे, सच के साथ रहे, जब यहाँ पे तब वहाँ पे जो है पाकिस्तान के बनाने और पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों के साथ लड़ गए तो हमने अपने आपको अलग किया। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो ज़रूरत है, इस वक्त यही ज़रूरत है कि आज़ादी के लोगों को, आज़ाद लोगों को जो आज़ाद रहना जानते हैं उनको वोट दें। इन पॉलिटिकल पार्टी की गुलामी से निकलें, इनके एजेंडों से निकलें, इनके हरकारों से निकलें, बाहर निकलें जो आप लोगों को आके ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। मैं अभी जो है इसी हल्के के अंदर गया, नॉर्थ कराची के अंदर 5A1 के अंदर, वहाँ पे एक पानी का मसला बड़ा होता है, गटर की लाइन में पूरी गली में बहुत सारा पानी, गंदा पानी पड़ा था और वो साफ नहीं हो रहा था मुस्तकिल। वो कह रहे हैं सालों की ये वाली पोजीशन। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक जमात चौक, यहाँ पे वहाँ पे इनके चेयरमैन है और टाउन का नाजिम है, उनका काउंसलर आके खड़ा हो गया मेरे पास। आप मेरी फेसबुक पे जाएंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर वो जो है उसमें उसकी और मेरी गुफ्तगू लगी हुई है। मैंने उससे पूछा था तुम जीते हो तो काम तुम्हारा है, ये मुझे नहीं आगे करना चाहिए था, यहाँ पर ये गटर साफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई कहता है अपनों का वोट अपनों के लिए, कोई कहता है अब हाल से एक जमात, कोई कुछ कह रहा होता है आकर, कोई कहता 3 बजेगा, कोई कहता शेर धाड़ेगा। तो ये आवाम बहुत भूखी मर रही है, बातों में मुब्तला हो गई है, घरों में रोजगार नहीं है, कौन कार्य करेगा इनके लिए पूछेगा। तुम्हारे तो बड़े बड़े डंके बज रहे हैं, पूरा मीडिया कितना कब्जा किया हुआ है, बैनर लगाते हैं, बैनर लगवा देते हैं, चौकिंग करते हैं, चौकिंग करा देते हैं, डर और खौफ के आलम में मुब्तला है। आप लोगों से डरे हुए हैं, मुझसे थोड़ी डरेंगे। वो आप लोगों को मैं जगह जगह नहीं पहुँच पाता, मैं जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अच्छी बात लगी है, समझ में आती है, एक दूसरे को घरों में जाके बोलें, एक दूसरे को बताएं। अशरफ कुरैशी तो यहाँ पे रहेगा, इस कराची में भी रहेगा और नई कराची में भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये नई कराची को तब्दील करने का अज़म है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से कम अज़ कम
अगले 5 सालों के अंदर 5 से 10 हजार नौजवान बाहर हो, हर घर में जो है फैक्ट्री बनी हो, हर घर फैक्ट्री हो। मुझे कल एक बच्चे ने सवाल किया, मैं वहां खड़ा था, मुझे कहा सरकारी मुलाजमत मिलेगी, तो मैंने उससे कहा बेटा नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकारी मुलाजमतों से तरक्की नहीं होती। चीन में क्या सबको सरकारी मुलाजमतें मिलेगी? चीन आज दुनिया का सबसे बड़ी सुपर पावर बन के खड़ा हुआ है, इकोनॉमिकल सुपर पावर बन के खड़ा हुआ है चीन। क्यों खड़ा हुआ? तो वहां भी सब हमारे जैसे थे। दुनिया की छठी बड़ी ज़हीन तरीन कौम हो आप लोग, दुनिया की छठी बड़ी आबादी हो, सबसे बड़ी ज्यादा नौजवान दुनिया के अंदर आपके पास हैं, और सबसे ज्यादा मफलूकुल हाल हम भी हैं, हम और आप सब मफलूकुल हाल हैं, गरीब हैं हम लोग सारी दुनिया में। रोजगार के मौके बनाएंगे यहाँ पर, हर घर के अंदर IT इंस्टीट्यूट बनाएंगे, हर घर को उसको ऊपर बनाएंगे, माएँ बहनें बेटियां रिटायर्ड लोग भी सब मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आपके घरों में जो है तरक्की के बाद उसको निकलेगी। यहाँ से नारे नहीं लगेंगे, नारे नहीं लगाएंगे, कम्युनिटी के साथ काम करेंगे मिलकर, आपके हल्के के अंदर आपके मोहल्ले गलियों में मिलकर काम करेंगे, सियासी नजरिया से बालातार होकर काम करेंगे, क्योंकि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद ही रहूँगा इंशाल्लाह ताला आगे भी इलेक्शन के बाद भी। कोई कहता है सूटकेस लेके बिक जाएंगे, मैं सूटकेस लेके बिकूंगा नहीं। सूटकेस तो मैंने बहुत देखे हैं मेरी जिंदगी में। अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा कि जितना तुम्हारी नस्लों में भी नहीं देखा होगा कुछ भी। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, 28 साल से जदोजहद कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इस लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मेरा गरीब आवाम जो है उससे ऊपर बने। मैंने आज तक किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं ली। मेरे बेटे मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं, यहाँ मेरे साथ घूम रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पर। मैं जो है चाहता ये हूँ कि एक मेरा घर का बच्चा मेरे घर के अंदर जो है रोशनी हो, खुशहाली हो, उसके लिए मुझे आप लोगों को जगाना है। मैं आप लोगों को जगाने आया हूँ। ये इलेक्शन का मौका होता है सिर्फ इसके अंदर, और हम वो क्या बात कर सकते हैं कि हम, किसी ने कहा महंगाई कम करेंगे, मैंने कहा नहीं करेंगे कम। क्यों कम नहीं करेंगे? इसलिए महंगाई के पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, कम नहीं हो सकती। लेकिन रोजगार इतना होगा कि वो महंगाई आपको बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि रोजगार होगा तो आपकी महंगाई खत्म होगी ना। आप पूछेंगे ना जब रोजगार होगा तो आपके पास, आपके घर के अंदर अगर लाखों रुपए की आमदनी होगी तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपको जो है चाय कितने की मिल रही है, पत्ती कितने की मिल रही है। लेकिन ये रोजगार के मौके नहीं देते, ये सब चीजों को छीनने में यकीन रखते हैं। ये 100% का अगर इनका आपके नाम पे ये जो गटर जो टूटे हुए हैं ना, पहले मुझे समझ नहीं आया था, काफी अर्से तक तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये माफिया का सिस्टम क्या होता है। ये आज अभी आपको थोड़ा सा बता भी दूं। ये जो गटर होते हैं, ये जो सड़कें उबल रही होती हैं, ये रोड टूटे हुए होते हैं, इन पे शोर मचता है, इन पे एहतजाज होता है। इन पे जब एहतजाज होता है तो इनकी दुकान बढ़ जाती है लोगों की, ये उसको बजट सेंक्शन कराते हैं, फिर इसके ऊपर उससे पैसे लेते हैं। मैंने इनसे कहा कि मैं पिछली दफा जब मैं मेयर के लिए था उम्मीदवार, तो मैंने कहा कि मैं इस शहर के अंदर जो है तरक्याती बजट खत्म कर दूंगा, नया तरक्याती बजट खत्म करूंगा। तो ये पूछते हैं मुझसे क्यों खत्म करेंगे? मैंने इनसे कहा कि इसलिए खत्म करूंगा कि जब तरक्याती आप मेंटेनेंस को काम नहीं करते, आप पुराने स्कूल सही नहीं करते, आप हॉस्पिटल सही नहीं करते, आप इसलिए नहीं करते सही क्योंकि आपको नया बजट चाहिए होता है। 8 फरवरी को निशान लगाना है, उसके ऊपर मेडल निशान है यहाँ पे कौमी असम्बली का, और ये शुमाइला सदफ इनका निशान है कंप्यूटर, तो उसको निशान लगाना है। लेकिन निशान में आपसे बोल रहा हूँ ना मैं आपको कि मेरे नौजवानों को अगर रोजगार ना मिले, आपके घर का चूल्हा ना जले, आपके घर में लाइट ना हो, आपके घर में पानी वक्त पर ना हो, तो ये सारा सिस्टम हमारा बेकार है। हमें और आपने मिलकर जो है इस काम को जदोजहद करनी है। मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, मेरे मोबाइल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। अगर आप उस पर कॉन्टेक्ट करें, मेरी फेसबुक पे आ जाए, मेरी ID के ऊपर आ जाए, तो हमें कुव्वत बन जाएंगे। अगर आप वोट डाल देंगे तो हमें कुव्वत बनेंगे। इलेक्शन लड़ने के बाद और हारने और जीतने के बाद भी आपके दरमियान में आऊंगा, आप लोगों से मिलने दोबारा आऊंगा, इसी तरह दोबारा मिलने के लिए आऊंगा, आपके घर पे मिलने के लिए आऊंगा, चाहे जीत जाऊं चाहे हार जाऊं। लेकिन साथ देना मेरा जरूरी है आप लोगों का, क्योंकि आपने मेरा साथ देना है तो मैंने आपका साथ देना है, मैंने आपके साथ खड़ा होना है। मैं जो है पहले भी लोगों को कहता रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ को कहते थे, नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो मैं कहता था उसने कदम बढ़ाया, उसको लंदन भेज दिया, खुद सब पीछे रह गए। तो जब तक आप लोग साथ नहीं चलेंगे उस वक्त तक ये तब्दीली नहीं आएगी। आज आप यहाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं और अंधेरे के अंदर बैठे हुए हैं और 11 बजे तक मुझे बता रहे हैं कि लाइट आएगी, और यहाँ पे जो है रोजाना का ये रूटीन है। इस सब चीज़ों को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ बुलंद हो, आप सच की तरफ आएँ, आप हक की तरफ आएँ और अपने आप को आज़ाद करें इन सारी चीज़ों से। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे असल में एक जगह और जाना है, वरना मेरा यहाँ बड़ा जितनी मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर, और मेरे नौजवान और बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इस बात का वादा कर लें
कि हमने अपने आप को तब्दील करना है, हमने आज़ाद रहना है, हमने अपने बच्चों का मुस्तक़बिल सिक्योर करना है, हमने तरक्की करनी है। तो उसका रास्ता जो है वो एक ही है कि भत्ता माफिया से निजात मिले, कमीशन माफिया से निजात मिले, 2 नंबर लोगों से निजात मिले आपको, और वो आपका वोट इस दफ़ा निजात दिला सकता है। जितने ज़्यादा वोट, इतनी ज़्यादा कुव्वत के साथ मामला को हल करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनी तो 8 फरवरी को निकलेंगे।